हेलो एंड वेलकम। सो हम बात कर रहे हैं 5 रूल्स की टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने जो 2 रूल्स हैं उनके बारे में हमने जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया है कि जब जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जब इक्वेशन इस फॉर्म में है और वो एग्जैक्ट नहीं है, तब जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो फाइंड आउट जब हमने करना है, उसको फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये रूल 1 है और फिर हमने रूल 2 डिस्कस किया था और ये रूल 3 रूल 4 इसके बारे में भी हमने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट्स को जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आज करेंगे इस रूल के रिलेटेड, और फिर ये रूल 4th है और देन 5th रूल है। सो हम आज इस रूल को डिस्कस करेंगे कि अगर इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन तो इसी फॉर्म में रहनी है जो इस चैप्टर में हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर ये जो मेन चीज़ है कि अगर जो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंस ओवर n, ये अगर फंक्शन है ऑफ x ओनली, ये जो फंक्शन है मतलब इसमें कोई y की टर्म नहीं आ रही, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दैट केस। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। सो दिस इज़ द गिवन स्टेटमेंट, और इसका जब हमने सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन जो है इसका यहाँ पे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। और यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 उस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, वी गेट m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से m की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x, और n की वैल्यू आएगी 2y, इट इज़ जस्ट 2y। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, जैसा कि हम हर बार इस चीज़ को, इस जो मेथड है इसको हम फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस को चेक करेंगे। तो उसके लिए m का पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विच विल बी, इस केस में एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्क्वेयर से हेयर वी विल हैव 2y और यहाँ से 0। और जब n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना तो यहाँ पे 0 आएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो m का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज नॉट इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। सो देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। अब जब ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमारा अब आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, हम इसमें कोशिश करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने की। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम रूल 1 अप्लाई करने की कोशिश करें, रूल 1 हमें पता है रूल 1 क्या है। रूल 1 जो है, दिस इज़ द रूल 1 कि अगर m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन है तब एम एक्स प्लस एन वाई, प्रोवाइडेड ये एम एक्स प्लस एन वाई 0 नहीं है, तब उस केस में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और यहाँ पे इस केस में वी कैन ऑब्जर्व दैट
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये m जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, होमोजीनियस नहीं होगा, तो m होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम रूल 1 को अप्लाई नहीं कर सकते। और रूल 2 की अगर हम बात करें, क्योंकि रूल 2 जो है हमने डिस्कस किया था, रूल 2 के लिए अप्लाई करने के रूल 2 को अप्लाई करने के लिए फंक्शन इस फॉर्म में होना चाहिए, y इंटू जो dx वाला पार्ट है उसमें y इंटू जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, और सिमिलरली यहाँ पे dy के पार्ट में x बाहर आएगा और रिमेनिंग पार्ट एक्स वाई का फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यहाँ पे इस तरीके से इसको नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम y कॉमन नहीं ले सकते यहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हो जो क्वेश्चन जो ये रूल है इसमें dx वाले पार्ट में y कॉमन आना चाहिए, बाकी का जो पार्ट है वो सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसको आपने ध्यान से इसको समझना है। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया अच्छे से। तो इसका मतलब यहाँ पे रूल 2 अप्लाई नहीं होगा। जब रूल 2 अप्लाई नहीं होगा तो अब हम रूल 3 पे आएंगे। सो रूल 3 पे हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या जो डिफरेंस है, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया है m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका डिफरेंस लेंगे इससे ओवर n करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो जो ये आउटपुट आएगा वो क्या x का फंक्शन है, क्या वो सिर्फ x का ही फंक्शन है। अगर x का फंक्शन होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। अगर सपोज ये चीज़ नहीं आई, अगर मान लो ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं हुआ इस केस में, तो हम इस रूल पे आएंगे, रूल 4 पे, जिसको कि हम एक्चुअल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमने लिया ही इसी तरीके का है, मैंने क्वेश्चन इसी तरीके का लिया है कि इसमें रूल 3 जो है वो फिट होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर जो पार्शियल डेरिवेटिव है m का विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x ओवर लिखेंगे यहाँ पे n, क्योंकि रूल 3 के अकॉर्डिंग ये चीज़ चेक करनी है कि क्या ये चीज़ जो है इट डिपेंड्स अपॉन x ओनली, वेदर इट डिपेंड्स अपॉन x ओनली और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज़ 2y एंड दिस इज़ 0, सो 2y माइनस 0 इज़ 2y, और नीचे n है, n की वैल्यू कितनी है, n इज़ 2y, सो 2y over 2y which is equal to 1, which is actually a constant function. You may say that this is a constant function, and you may observe that कि ये y वाली टर्म्स को कंटेन नहीं करता, so therefore हम यहाँ पे रूल 3 लगा सकते हैं। so रूल 3 के अकॉर्डिंग here we will get here the integrating factor, which can be written as integrating factor is equal to e to the power, so ये जो वैल्यू आई है इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1 dx विच इज़ इक्वल टू e टू द पावर x, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन x होगी। सो दिस इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता लग गया कि दिस इज़ जो है दिस इज़ दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो गिवन इक्वेशन 1 है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट जो आउटपुट होगा, जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1 बाय above integrating factor we get here we will write, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करोगे गिवन इक्वेशन को तो यहाँ पे आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x इंटू ई टू द पावर x, क्योंकि इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे dx प्लस 2y e टू द पावर x dy इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आई है, इसको मल्टीप्लाई करके e टू द पावर x को मल्टीप्लाई करके। सो ये इक्वेशन जो है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सो इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, hence its solution is given by
इट्स सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय, सॉल्यूशन के लिए अगर क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम ये वाला जो पार्ट है इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई कांस्टेंट रखना है और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से हमने टर्म्स उठानी है वो वाली जो कि x वाली टर्म्स को कंटेन नहीं करती इसकी, और इसमें सिर्फ एक ही टर्म है और उसमें ई टू द पावर एक्स जो है वो x का फंक्शन है। तो एक्चुअल में यहाँ से कोई भी टर्म हमें नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे जो n है, n का कोई भी पार्ट हम उसकी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। सो दिस इज सिंपली इज इक्वल टू c, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सॉरी यहाँ पे क्योंकि ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो हम इसको जो है इसको पार्ट वाइज हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट यहाँ पे एज सच इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाई इस यहाँ पे नहीं आ रहा। और हेयर आल्सो क्योंकि वाई कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर वाई को एज ए कांस्टेंट यूज़ किया है तो वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स आएगा। वाई कांस्टेंट इज इक्वल टू सी। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाला जो फार्मूला वो लगा सकते हो। ये फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, दिस इज द सेकंड फंक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन सॉरी ये फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ 2x देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ ई टू द पावर x, इस सारे की फिर से इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ पे क्योंकि वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वाई स्क्वायर बाहर ही आएगा, ई टू द पावर x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी ई टू द पावर x इटसेल्फ प्लस 2 टाइम्स, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो है दिस इज इंटीग्रेशन टू एक्स ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे आपको जो है कॉमन भी यहाँ पे लिख सकते हो बाहर निकाल के इसको। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी विल लेफ्ट विद दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, आपने ये क्वेश्चन ट्राई करना है। स्टेटमेंट है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन बाय y प्लस वाई क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और dx प्लस 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसकी एग्जैक्टनेस चेक करोगे कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। फिर आप रूल 1 पे देख सकते हो, एक्चुअल में रूल 1 यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। रूल 2 भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो आपने फिर रूल 3 पे आके रूल 3 के ज़रिए इसको चेक करना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है। अगर कुछ नहीं पता लगेगा तो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रूल 4 है उसको डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल लेके। थैंक यू।